और चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज धर्मनगरी हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां वो पीएम मोदी के मन की बात सुनेंगे और शाम को होने वाली कोर कमेटी की बैठक में शिरकत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिन के दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। जेपी नड्डा सबसे पहले सुबह 10:30 बजे हरिद्वार के ऋषिकुल विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद 11 बजे ऋषिकुल विश्वविद्यालय में बूथ संख्या 174 पर पीएम मोदी के मन की बात सुनेंगे। इसके बाद लगभग 12 बजे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में संबोधन देंगे। शाम 3 बजे से 5 बजे तक जेपी नड्डा एक होटल में उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और शाम 6 बजे के बाद हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल होंगे। शाम को होने वाली कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहेंगे। फिलहाल उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2024 के चुनाव में भी बीजेपी इस प्रदर्शन को हर लिहाज से बरकरार रखना चाहेगी। और आइए अब घोसी विधानसभा उपचुनाव की बात करते हैं, जिसमें अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इधर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह चुनाव प्रचार करने के लिए बनियापुर गांव पहुंचे। इस दौरान मंत्री जी एक किसान का हाथ पकड़कर खेत में पहुंच गए और वहां काम कर रही महिलाओं के साथ बात की। मंत्री जी ने महिलाओं की समस्या को सुना और जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गांव की बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद भी लिया और बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। हमें लग रहा है कि एक तरफा चुनाव है, दारा सिंह जी एक तरफा चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी जिसके कारण मजबूती प्रदान। घोसी विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जहां सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को उतारा है। विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। पिछले महीने चौहान विधानसभा और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। घोसी में 5 सितंबर को उपचुनाव होने हैं और 8 सितंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन और ग्रीस दौरे से कल लौट चुके हैं और आज वो B20 समिट को संबोधित करेंगे। क्या है B20 समिट और भारत के लिए ये मौका खास क्यों है, देखिए रिपोर्ट। एक तरफ देश G20 मेजबानी के लिए तैयारी में जुटा है, तो दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में B20 समिट चल रहा है, जिसमें आज पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है, मैं B20 समिट इंडिया 2023 को संबोधित करूंगा। यह मंच व्यापार जगत में काम करने वाले हितधारकों को एक साथ ला रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण G20 समूहों में एक है। इसका फोकस आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर है। पीएम मोदी जिस B20 समिट में आज हिस्सा लेंगे वो G20 का ही आर्थिक मंच है, जो वैश्विक व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। इसे 2010 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य बिजनेस के लिए त्वरित, टिकाऊ और न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करना है। 3 दिन चलने वाला B20 शिखर सम्मेलन 25 अगस्त को शुरू हुआ था, जिसका आज समापन है। इसमें लगभग 55 देशों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत की करेंगे, जहां राज ठाकरे के तेवर बीजेपी पर तल्ख है और इस बार राज ठाकरे ने मुंबई गोवा हाईवे के जरिए बीजेपी पर हमला किया। मुंबई गोवा हाईवे पर मौजूद ये वो गड्ढे हैं जिनके मुद्दों को उछालकर राज ठाकरे एक बार फिर अपनी सियासी पारी को रफ्तार दे रहे हैं और इसीलिए राज ठाकरे की पार्टी MNS कोंकण रीजन में रायगढ़ और रत्नागिरी के 8 जगहों पर पद यात्रा निकाल रही है, जिसका समापन राज ठाकरे के संबोधन से होगा। पिछले कुछ वक्त से राज ठाकरे बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रहे हैं और इस बार वो मुंबई गोवा हाईवे के जरिए निशाना साध रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, खड्डे देखने के लिए चांद पर जाने की क्या जरूरत, मुंबई गोवा हाईवे पर चांद जैसे ही खड्डे हैं। कभी बीजेपी पर नरम और कभी गरम रहने वाले राज ठाकरे के तेवर फिलहाल तल्ख हैं और इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है BMC और लोकसभा चुनाव। महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदलने के बाद राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के एकजुट होने तो कभी गठबंधन की खबरें आती रहती हैं। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है।
ऐसे में राज ठाकरे की मौजूदा सियासत को नए सियासी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।